नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASB बायोलॉजी क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो इस वर्ष की परीक्षा के लिए ये टॉपिक, और अगर हम कहें तो इस चैप्टर से जो आपकी न्यूरॉन सेल है, ब्रेन है, रिफ्लेक्स आर्च है और इसके अलावा एक दो टॉपिक और हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका न्यूरॉन सेल हो गया, ब्रेन हो गया, रिफ्लेक्स आर्च या रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्च, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। समझते हैं एक एक पॉइंट को कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्च। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख रखा है प्रॉपर तरीके से, केवल आपको समझाना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपकी सारी चीजें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्स आर्च इज अ न्यूरल पथवे। जो रिफ्लेक्स आर्च होता है क्या होता है, एक न्यूरल पथवे होता है थ्रू विच और रिफ्लेक्स एक्शन अकर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिफ्लेक्स आर्च होता है ना, तो रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है, एक न्यूरॉन का बना हुआ पथवे होता है। जैसे यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है ना, ये ढेर सारे न्यूरॉन एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक न्यूरल पथवे होता है, ढेर सारे न्यूरॉन मिलकर के एक रास्ते का निर्माण करते हैं जिसको न्यूरल पथवे कहते हैं। और उसी पथवे, उसी रास्ते के द्वारा क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो होता है। आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इट कनेक्ट रिसेप्टर टू इफेक्टर थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर न्यूरॉन। कहने का मतलब ये होता है कि एक रिफ्लेक्स आर्च या रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो उस रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेप्टर से लेकर के इफेक्टर तक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन से। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक रिफ्लेक्स आर्च के लिए या फिर एक रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो उस तीनों को, ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्स आर्च या रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपके बॉडी में क्या होता है, रिसेप्टर से लेकर के इफेक्टर तक आपके तीन टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक आपका सेंसरी न्यूरॉन होता है, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है और तीसरा मोटर न्यूरॉन होता है। ये चीजें मिलकर के क्या करती है, आपके रिफ्लेक्स आर्च या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने का काम करती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टच इन अ हॉट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म पदार्थ के साथ टच होता है, जैसे ही आपका हाथ किसी तवे पर पड़ता है तो तुरंत क्या करते हैं, आप अपने हाथ को पीछे हटा देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी आपकी प्रोसेसेस हो रही हैं टच करने के, हटाने से लेकर के, ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्च के अंतर्गत आ रही है। और यहाँ पर जो चीजें काम कर रही हैं रिसेप्टर से लेकर के इफेक्टर तक, तो वो आपका सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं सेकंड स्लाइड पर, तो सेकंड स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ए रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है, शीघ्र, ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप, इनवॉलेंटरी यानी कि अगर हम चाहें तब पर भी इसको रोक नहीं सकते हैं, टू स्टिमुलस यानी कि अगर हम बात करते हैं तो किसी इंसान का या हम अपनी ही बात करते हैं तो हमारा ही हाथ अगर हम बात करते हैं किसी गर्म तवे पर, किसी गर्म पदार्थ पर पड़ गया है, तो क्या हम इसको चाह करके उस गर्म पदार्थ पर रख सकते हैं? नहीं ना। तो हम चाह करके भी अपने हाथ को किसी गर्म पदार्थ पर लगातार रखे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इनवॉलेंटरी रिस्पांस होता है। तो इनवॉलेंटरी रिस्पांस में क्या होता है भैया, आपकी रिफ्लेक्स एक्शन आती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को सिंपली अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप सिंपली एग्जाम में क्या लिख दोगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया उस तरीके से आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा फटाक से। तो ए रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया रिफ्लेक्स आर्च में, सेम वही एग्जाम्पल यहां पर भी लेते हैं। रिमूविंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट
ब्लिंकिंग ऑफ आई, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल आपको बताएं। कौन कौन सा? पहला बता दिया आपको, रिमूविंग रिमूविंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी अत्यधिक गर्म पदार्थ से अपने हाथ को टच होने के तुरंत बाद हटा लेना, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। या अचानक से आपके आंखों पर, ठीक है, तेज प्रकाश पड़ना, तो आपकी आंख, यानी कि आपकी जो आंख होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है, तो इसको कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आई। या अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का दो एग्जांपल। अब आगे हम बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है, उसको समझिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द ब्रेन। यानी कि बात करते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को एकदम से चेंज करके रख देता है, एकदम से उसको एकदम अच्छा तरीके से समझा देता है कि जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होती है भाई, वो आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल न करके किसके द्वारा कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो इस बात को आप हमेशा दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट ब्रेन। ब्रेन के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा करके रख लीजिए। तो आई होप आप रिफ्लेक्स एक्शन को डेफिनेशन से थ्रू समझ चुके होंगे। फिर चलते हैं आगे की ओर, और यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन का एक डायग्राम हमने बताया हुआ है, जो एग्जांपल मैंने ऊपर लिया कि किसी भी गर्म पदार्थ से जब हम अपना हाथ हटाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है। और हमने आपको ये भी चीज़ें बताई कि पूरी की पूरी जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है या कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या होती है, पहली आपकी सेंसरी न्यूरॉन होती है, सेंसरी न्यूरॉन होती है। दूसरा आपका क्या होता है, आपका स्पाइनल, ठीक है। तीसरा क्या होता है, आपका मोटर न्यूरॉन होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाई सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मोटर न्यूरॉन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, स्पाइनल कॉर्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर मैंने चीजें बताई थी वो बकवास नहीं थी, वो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि आपके एक रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्च को कंप्लीट करने के लिए आपके बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और मोटर न्यूरॉन होता है। तो इस चीज को बेटा आराम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए समझाते हैं इस पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो किसी इंसान का ये हाथ है, ठीक है, और उसका हाथ क्या हुआ, एक जलते हुए एक गर्म पदार्थ से टच हुआ, ठीक है। तो इसके स्किन पर क्या पाया गया भैया, इसके स्किन पर पाया गया रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या किया भैया, वो आपका हीट और पेन का रिसेप्टर है। तो तुरंत क्या किया भैया, वो मैसेज दिया किसको, जो आपका रिसेप्टर है वो तुरंत मैसेज देता है किसको, सेंसरी न्यूरॉन को। और ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, तुरंत ले जाता है मैसेज, किसको देता है, आपके स्पाइनल कार्ड को, बताता है कि हाँ भैया हमारा हाथ जल रहा है। तो मोटर न्यूरॉन कहता है, सॉरी, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहता है कि हटाओ बकलोलवा, काहे जला रहा है। तो क्या करता है, ये तुरंत से रिप्लाई देता है कि हटाओ 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 हटाओ, जल्दी से हटाओ हटाओ हटाओ। तो ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, तुरंत मैसेज को लेकर आता है और देता है मसल को इंफॉर्मेशन। और मसल को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलता है ये तुरंत क्या करता है, सलाख से अपना हाथ हटा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसको सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट सबस्टेंस, हॉट सबस्टेंस पर जैसे ही टच हुआ, ठीक है, हॉट सबस्टेंस पर जैसे ही क्या हुआ, टच हुआ, टच होने के बाद क्या हुआ, ये मैसेज गया किसके पास, मैसेज गया आपके सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, सीधा लेकर गया मैसेज को कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहाँ पर ले गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले गया। और स्पाइनल कॉर्ड वहां पर इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या किया, तुरंत आपके मोटर न्यूरॉन को दे दिया। और मोटर न्यूरॉन कहाँ पर लेकर चला गया, मोटर न्यूरॉन लेकर चला गया मसल के पास, ठीक है। और मसल क्या किया, तुरंत हाथ को जवाब देता है, भैया हटाई ले रे नहीं जरी जाबे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म जो होती है वो काम करती है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो उससे पहले इस चीज को इरेज कर लेते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो प्यार से आप धीमे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर बताता है पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्च। अब अगर हम रिफ्लेक्स आर्च के पार्ट की बात करते हैं तो आपकी जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है या रिफ्लेक्स आर्च होती है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो रिफ्लेक्स आर्च कंसिस्ट ऑफ
5 मेन कंपोनेंट, यानी कि जो आपकी रिफ्लेक्स आर्च होती है उसके पास 5 मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं, और कौन कौन से पाए जाते हैं और कैसे आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो काम करता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, तो डिटेक्ट स्टिमुलस सच एज हीट, पेन और टच, यानी कि जो रिसेप्टर होता है क्या करता है, स्टिमुलस को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, और वो स्टिमुलस आपका हीट हो सकता है, पेन हो सकता है, टच हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, प्रेजेंट होता है आपके स्किन में, या फिर हम सेंस ऑर्गन की बात कर लेते हैं। ये कन्वर्ट करता है स्टिमुलस को इनटू द नर्व इम्पल्स, जो भी स्टिमुलस इसको मिलता है उसको क्या करता है, ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देने का काम करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इम्पल्स की अगर हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं स्टिमुलस की बात करते हैं, तो हीट रिसेप्टर इन स्किन, यानी कि अगर रिसेप्टर की बात करते हैं तो रिसेप्टर जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे स्किन में क्या होता है, हीट रिसेप्टर पाया जाता है, किसी भी गर्म पदार्थ को रिसीव करने का एबिलिटी होता है या रिसेप्टर पाया जाता है हमारे स्किन के अंदर। आगे बात करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा क्या होता है, दूसरे पार्ट की बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्च की, तो हमारे बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन पाया जाता है। इस सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन करता है कैरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन आपकी जो भी इंपल्सेस होती है वो क्या करती है, कैरी करती है फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमारा ये हैंड हो गया, ठीक है, ये हैंड हो गया, इस हैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, आपका रिसेप्टर हो गया, और रिसेप्टर से क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो मैसेज को लेकर जाता है कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर हम बात करते हैं इस सेंसरी न्यूरॉन को, तो सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, और ये किस डायरेक्शन में चलता है, तो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की डायरेक्शन में ये चलता है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं जो आपका इंटर न्यूरॉन होता है, जिसको हम रीले न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो रीले न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो आपका रीले न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। ये कनेक्ट करता है आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, ठीक है, कनेक्ट करता है आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, और इसका जो काम होता है वो इम्पल्सेस को ले जाने का काम होता है और ले आने का काम होता है, मतलब इम्पल्स के ट्रांसफर करने का काम होता है। आगे हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की। तो मोटर न्यूरॉन की अगर बेटा बात करते हैं तो मोटर न्यूरॉन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये क्या करता है, कैरी करता है इम्पल्स को फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो मोटर न्यूरॉन होता है वो आपके जो भी इम्पल्सेस होती है स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न होती है, उस इम्पल्स क्या करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के इफेक्टर के पास पहुंच जाता है, और इसको हम इफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के इफेक्टर की डायरेक्शन में चलता है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए दो चीजें, एक आपका एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, एफरेंट एफरेंट न्यूरॉन, और दूसरा क्या होता है, ईफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन की बात करते हैं तो एफरेंट न्यूरॉन में क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन में आपका सेंसरी न्यूरॉन आता है, और ईफरेंट न्यूरॉन की बात करते हैं तो मोटर न्यूरॉन होता है। और एफरेंट न्यूरॉन जो होता है वो क्या चलता है भैया, वो इफेक्टर से स्पाइनल कॉर्ड चलता है, यानी कि रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड चलता है, और जो आपका मोटर न्यूरॉन यानी कि इफेरेंट न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर की तरफ चलता है। अब अगर हम बात करते हैं पांचवा इफेक्टर क्या होता है, तो इफेक्टर की बात करते हैं तो मसल्स और ग्लैंड दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी मसल हो गई या कोई भी ग्लैंड हो गई जो प्रोड्यूस करती है रिस्पॉन्स को। जैसे अगर हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट टू रिमूव हैंड, ठीक है, जैसे ही हमारा भाई हाथ टच होता है तो हमारी मसल्स के पास मैसेज पहुंचता है, और मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और तुरंत हम क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बॉडी जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्च का फॉर्मेशन करता है। अब आगे हम बात करते हैं तो अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्च, जो आपकी रिफ्लेक्स आर्च होती है वो किस तरीके से कार्य करती है। इस चीज को अगर आप एग्जाम में लिखते हैं बाबू ना, तो ये एग्जामिनर जो है वो एकदम से खुश हो जाएगा मेरे लाल, इस पॉइंट को लिखना जरूर, ठीक है। तो एग्जाम्पल है टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करते हैं तो आपकी जो न्यूरॉन होती है वो कैसे, या फिर आपकी जो रिफ्लेक्स आर्च होती है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले क्या होता है, हीट स्टिमुलेट रिसीव इन स्किन, जो आपकी हीट स्टिमुलस को क्या होती है, स्किन में रिसीव होती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, रिसेप्टर जनरेट नर्व इम्पल्स, और तुरंत क्या होता है, स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होती है तुरंत नर्व इम्पल्स को जनरेट करती है। उसके बाद तुरंत वो इम्पल्सेस सेंसरी न्यूरॉन के पास जाते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, कैरी करता है उसको रिसेप्टर से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर जो इंटर न्यूरॉन होती है वो ट्रांसफर करती है इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन के पास।
ठीक है, मोटर न्यूरॉन के पास वो ट्रांसफर करती है और मोटर न्यूरॉन तुरंत क्या करता है, इम्पल्स को कैरी करता है मसल्स के पास, मसल्स को देता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और कॉन्ट्रैक्ट होते ही हाथ पीछे हट जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने के लिए, हमारा साथ देने के लिए अंत तक आप सभी लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बायोलॉजी पढ़ने के लिए क्लास 10th 11th और 12th की। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आगामी कंपटीशन की जो एग्ज़ाम होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन, फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बराबर अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर बायोलॉजी पढ़ने के लिए।